बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। रिवीजन हम इसकी 1 स्टार्ट करते हैं जिसका नेम नंबर्स है, यानी कि नंबर्स की जितनी भी कैटेगरीज आएंगी वही इसी रिवीजन में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, एक्सप्रेस -5/8 एज अ रैशनल नंबर विद। अब हमने क्या करना है, इसे ना एक्सप्रेस करना है इस रैशनल नंबर को, लेकिन उसका जो है वो कुछ उसने जो है वो कंडीशन दी हुई है कि -24 जो है ना वो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब उसने ये बोला हुआ है कि हमने ना इस रैशनल नंबर को यूज़ करते हुए ऐसी वैल्यू बनानी है, ऐसा इसको सोल्व करना है कि हमारे पास जो नीचे वैल्यू है वो आए 24। तो सबसे पहले हमने यही वाली वैल्यू ले लेनी है। यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे टेक रैशनल नंबर या टेक गिवन वैल्यू। तो अब हमें नीचे क्या चाहिए, -24। तो आपने ना कंसीडर करना है कि जो 8 की वैल्यू है वो मैं कहाँ तक, यानी कि 8 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि हमारे पास 24 आ जाए। तो थोड़ा सा अगर हम टेबल को रिवाइज करें, जो 8 का टेबल है, तो रिवाइज करने से हमें पता चलता है 8 3 ज़ा 24 आता है ना। तो 24 तो हमें नीचे चाहिए, तो जो काम मैंने नीचे करना है ना वो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 8 3 ज़ा 24 और ये 3 जो मैंने डिवाइड में किया ये मुझे ऊपर भी लिखना है। अब बात करते हैं हम माइनस की भी वैल्यू चाहिए ना। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, माइनस आपको नीचे नजर नहीं आ रहा तो आप सिंपल क्या करो, -3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, -3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। ये आपने रूल याद रखना है कि जब हम कोई चीज ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ना खुद से एक्स्ट्रा, तो वो हमें ना डिवाइड भी करनी पड़ती है। इसी तरीके से हमने डिवाइड के लिए हमें चाहिए तो हमें वो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अब आपने इसको कटिंग नहीं कर देना क्योंकि हमें ये फर्दर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस जब मल्टीप्लिकेशन में आती है तो माइनस माइनस सेम वैल्यूज हैं तो ये हो जाएगा प्लस। 5 3 ज़ा 15। अभी हम यहाँ पे इसका डिसीजन ये नहीं करेंगे कि माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का। वो हम सिर्फ और सिर्फ अगर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ना होता फिर हम करते। अब ये मल्टीप्लिकेशन में साइन है, साइन में है, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इनका जो साइन है वो चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24। तो नीचे जो है ना वो डिनोमिनेटर में हमारे पास -24 आ गया। ठीक है, यही तो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है 35 एज अ न्यूमिनेटर। अब हमने सेम यही वाली वैल्यू यूज करनी है, एक्सप्रेस -5/8 एज अ रैशनल नंबर विद 35 एज अ न्यूमिनेटर। अब न्यूमिनेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। अब हमने सिंपल फिर से क्या करना है, टेक -5/8। अच्छा, ये जो माइनस है ना ये 5 का नहीं है, ये यानी कि दोनों वैल्यू का एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, ये रैशनल नंबर एक इंटीजर फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर बनाना है हमें 35, तो हम -5/8। अब न्यूमिनेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, तो ऊपर वाली वैल्यू में 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 35 आए। तो आपने ना थोड़ा सा गेस करके, थोड़ा सा टेबल रिवाइज करके आपको पता चल जाएगा कि अगर हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जाता है। 7 तो मैंने लिख दिया, ठीक है, और 7 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। जो काम हमने मल्टीप्लाई किया है इसको न्यूमिनेटर को 35 बनाने के लिए, उसे मुझे नीचे भी डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस के साइन की। तो माइनस का साइन जो है ना वो हम क्या करें, इसको ऊपर से खत्म करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन ऊपर आ जाएगी माइनस आया वैल्यू, तो मैं यहाँ पे माइनस ऊपर भी लगा दूंगी नीचे भी लगा दूंगी। ठीक है, आप चाहे ना आप डायरेक्टली इसको नीचे भी ला सकते हैं, मैं जो है वो लॉजिकली इसको कर रही हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, पर यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 8 7 ज़ा 56। और अगर मैं इस प्लस को इग्नोर करूँ तो 35/56 और साथ में -56 के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ना आप इसको भी सही कर सकते हैं, यानी कि 13/-24। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसका आंसर आ गया है।